बताओ, मेरे स्वामी अब आने वाले हैं, मैं क्या जवाब दूंगी। सुरेश, बोलिए बड़े भैया। ये बता मुन्ना, घर के हाल समाचार तो सब ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया है भैया। लेकिन मुन्ना मैं कैसे मानूं कि घर का हाल समाचार सब ठीक है? हाँ भैया। ड्यूटी करते समय में जब रात पर खाना खाना के सोया मुन्ना, तब क्या हुआ भैया? तो मुझे सपन एक आया मुन्ना। सपन में मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देखते हैं भैया? मेरे घर का कोई सदस्य कोई संकट में है मुन्ना, और मेरा जी नहीं लगा, मैं बिनेपुर में आ गया मुन्ना। लेकिन बता मुन्ना, तेरी भाभी कहाँ पर है? भाभी तो अपने कमरे में बैठी हुई है भैया। बुला उसको। आप बैठे में बहुत भाभी, अरे पगली, ऐसा चुपाई मार के बैठ जा तो कि लागत घर में कुछ है क्यों है ही ना बा। भैया आया है, भैया आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। चलो जल्दी मेरे साथ। ठीक है, चलिए। बिजली, क्या बात है स्वामी? ये बता बिजली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ स्वामी। अपना मुन्ना तो ठीक है ना? लेकिन बिजली, मैं एक बम्बई शहर में एक भयानक सपना देखा कि जैसे कि मेरे घर पे कोई मुसीबत आने वाली है। ये क्या कह रहे हो? मेरा जी नहीं लगा बिजली, इसीलिए मैं तुम लोगों को बीच में चलाया। सबसे पहले तो मुझे बता, मेरा मुन्ना कैसा है रे? बता बिजली। स्वामी, मुन्ना ठीक है स्वामी। मेरा मुन्ना ठीक है? हाँ स्वामी। एक बार मुझे मेरे मुन्ने से मिला दे बिजली। मुन्ने के लिए मैं बम्बई शहर से आया हूँ बिजली। ला बिजली, आखिर मेरे मुन्ने को दे बिजली मुझे। और मैं सबसे पहले तुझे पूछता हूँ, जब मैं मुन्ने को मांग रहा हूँ तेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं बिजली? बोल बिजली, बोल बिजली। ला मेरे मुन्ने को मुझे दे दे। स्वामी, क्या बात है बिजली? एक बात तो नाराज नहीं होगे स्वामी? अभी एक नहीं तू 1000 बात करेगी, अभी मैं नाराज नहीं होऊंगा बिजली। स्वामी, मुन्ने की तबीयत सही नहीं है, मैं मुन्ने को नहीं दूंगी स्वामी। क्या? मेरे मुन्ने की तबीयत नहीं बिजली? आखिर क्या हो गया मेरे मुन्ने को? मैं मुन्ने को अभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ बिजली। ला मुन्ने को मुझे तो बिजली, मुन्ने को मुझे दे दे बिजली। अरे इतना उसके पापा दुखी तो कर पा रही है बिजली। एक बार मुन्ने को मुझे दे दे बिजली। बिजली, ला बिजली। आखिर क्यों नहीं देगी तू मुन्ने को? बता बिजली। और मैं देख रहा हूँ कि तेरी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं बिजली। ला बिजली, बिजली। आखिर बिजली, इस वक्त तो मेरा समय जाया कर रही है बिजली। मेरे मुन्ने को तबीयत खराब है, मैं अपने मुन्ने को मांग रही तो मुझे क्यों नहीं दे रही है? आखिर जो बात है साफ साफ बता बिजली। आखिर बात क्या है कि मेरे मुन्ने को तू क्यों नहीं दे रहे? बोल बिजली। चाहे कुछ भी कर लो स्वामी, आज हमारे मुन्ने की तबीयत नहीं सही है, मैं नहीं दूंगी स्वामी। नहीं मुन्ना, मैं नहीं दूंगी स्वामी। बिजली, क्या हो गया बिजली? अरे मेरे मुन्ने के तुमको खून हो गया बिजली। कहाँ चला गया मेरा मुन्ना बिजली? कहाँ चला गया?
समझ गया बिजली, तेरी हर एक बात को मैं समझ गया। मेरे मुन्नी को कत्ल करके तू अपने गोदी में लिए बैठी है। मैं पूछ रहा हूँ कि मुन्नी के मुझे दे, तू मुन्नी को मुझे क्यों नहीं दे रही थी? आज मैं तेरी चाल को समझ गया। मेरी माँ ठीक कहते थे बिजली, मेरी माँ ठीक कहती थी, तू चोरी चोरी विनोद से प्यार करती है ना। अभी क्या कह रहे हो? और तो उसी प्यार में अंधे होकर के आज मेरे मुन्ने को तू कत्ल कर डाली रे। अगर इस दुनिया में मेरा मुन्ना नहीं रहा तो मैं तेरी शक्ल और सूरत नहीं देखना चाहता। मेरी बात सुन, और उल्टा कसायन अरे पापिनी किसके कहने पे है बोल तू आ गई मेरे मासूम मुन्ने को और मोर की तू बन के डाइन बता काहे तू खा। बोल विजय, मेरा मुन्ना तेरा क्या बिगाड़ा था जिस तरह से बेरहमी से तूने मेरे मुन्ने को खून कर डाली रे? नहीं इस तरह स्वामी हंटर चला, हंटर चला वो, ये क्या कह रहे हो ये प्यारे पिया? मुन्ने को अपने खूने मैंने किया, नहीं इस तरह घर में तेरे सिवा और कोई नहीं, फिर बताओ जाने मुन्ने को किसने लिया? जुर्म को तेरे तुझको और मिलेगी सजा, सौंप दूंगा तुझे सीधे कानून। सुरेश इधर आ। इसी वक्त बिनेपुर थाने में फोन लगा बे। अगर इस दुनिया में मेरा मुन्ना नहीं है तब मैं इस हरामजादी की शक्ल और सूरत नहीं देखना चाहता। बहुत तुरंत लगाता हूं भैया। क्या कर रहे हो देवर जी? बड़े भैया का कहा नहीं करूंगा तो भाभी हमको भी यही सजा मिलेगी। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं विजय इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ विनयपुर थाने से। जी जी साहब, मैं आप ही के पास फोन लगाया था। बोलो क्या काम है? काम हमारे बड़े भैया आपको काम बताएंगे क्या काम है, उन्हीं ने लगवाया है फोन। तो ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। बहुत जल्द आइए साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। ए पहले बताओ फोन तुमने किस लिए किया? साहब हम नाई के हैं फोन, हमारे बड़े भैया फोन कराए थे तो आपके पास मैं फोन किया। ये सामने खड़े हुए हैं हमारे बड़े भैया। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब मैं बिनेपुर थाने में मैं ही फोन लगवाया। लेकिन फोन लगाने का कारण क्या है? साहब मेरे मुन्ने का कत्ल हो गया साहब, और कत्ल करने वाला और दूसरा कोई नहीं, मेरी धर्म पत्नी ने अपने बेटे का खून कर डाली साहब।
आप मेरी नजर विनय कुमार। लेके जाइए साहब। अरे क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? कोई पत्नी अपने बच्चे का खून कर सकती है? क्यों नहीं कर सकते साहब? कोई भी औरत किसी के प्यार में अंधी हो जाए, अपने बच्चे को तो सिवा छोड़ो अपने पति का खून कर सकती है साहब। ये औरत यदि चुपके चुपके मेरे भाई से प्यार करती है, उस प्यार में अंधी होकर क्या आज मेरे मुन्ने का कत्ल कर डाली साहब? आप इसे मेरी नजरों से दूर लेके जाइए साहब। मैं इस हरामजादी के शकल और सूरत नहीं देखना चाहता। घबराओ नहीं। चौकीदार, लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? साहब हाँ। ये बच्चे की लाश सामने रखी हुई है। उठाओ लाश। चौकीदार, इस लाश को ले जाकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है साहब। विनय कुमार, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? साहब नमस्ते। देखने में इतनी सीधी सादी लगती है, लेकिन तू बेरहम औरत अपने बच्चे का खून करके अच्छा नहीं किया। ये क्या कर रहे हो? पुलिस वालों के आंखों में धूल झोंकने वाली औरत, मैं तुझे इस तरह से मारूंगा ना, तब तू बताएगी। अरे खून बच्चे का अपने किया बेहला, खून बच्चे खून बच्चे का अपने किया बेहला, वरना अपने किए की सजा पाएगी। नोच कर बोटिया फेंक और तेरी मेरे हाथों से मुलके डगर जा। हरामखोरी औरत, बोल, बच्चे का खून क्यों किया? अरे एक बच्चे के लिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मुनासिब होता है। और तुझे भगवान ने एक बच्चा दिया तो उसका तुमने खून कर दिया। साहब मैं किसकी कसम खाऊं साहब? मैं अपने बच्चे कैसे खून कर सकती हूँ साहब? मैं खून करती हूँ साहब। तुमने नहीं दिया। ये औरती कहना मान हमारा, ये औरती कहना मान हमारा, बता क्यों बच्चे को है वरना सच सच मार तगड़ी खाएगी और हाथ में हथकड़ी पहन करी अब जेल तक तू, और हाथ में हथकड़ी पहन करी अब जेल तक तू जाएगी। उतारू भूत में तेरा सारा, उतारू भूत में तेरा सारा, बता क्यों बच्चे को है
साहेब ऐसे नहीं बताएगी ये। इसको ले चलिए थाने में, वहां पे इसकी लेडीज पुलिस बुला के तब इसकी मरम्मत की जाए, तब ये बताएगी। चौकीदार, हाँ साहेब। मैं मारते मारते इसे थक गया। हाँ साहब, ऐसे नहीं बताइए। इस हरामखोर इनके हाथ में हथकड़ी लगाओ हाँ साहेब। और इसे बालक नंबर 2 में ले चल करके बंद करो। ठीक है साहब। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। विनय कुमार जी साहब। मैं तुम्हारी वाइफ को लेकर के थाने जा रहा हूँ। अगर पूछताछ मैं इसे करूंगा, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो क्या तुम थाने में आओगे? जरूर आऊंगा साहब। ठीक है, मैं तुझे बुलवा लूंगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। जाइए साहब। चलिए साहब। सुरेश, हाँ भैया। सबसे पहले कुर्सी लगावे, उसके बाद वारी विनोद। जिस भाई को मैंने पालपुर किसी ने बड़ा इतने संज्ञानक है, वही भाई चल करके मेरे सीने में खंजर भोग दिया। आ जा बे विनोद, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं बे। बैठ जाइए भैया। भैया के चरणों में छोटे भाई विनोद का प्रणाम स्वीकार हो भैया। भैया आपकी बात क्या है? आज के पहले जब कभी भी आप बॉम्बे शहर से अपने घर को वापस आते थे तो अपने इसी छोटे भाई को अपने सीने से लगा लिया करते थे भैया। लेकिन आखिर बात क्या है, जो आज अपने पैरों से मुझे मार रहे हैं भैया। हाँ, इतनी आसानी से कह दिया भैया, मुझे गले से लगा लेते थे बे। ये तेरा प्रणाम लेकर को ओढ़ों के दिशाओं में मैं बोल। मेरी बात सुन, विनोद बता कैसे हिम्मत पड़ी अपनी भाभी को दुल्हन बनाते हुए, आगे पीछे की सोचाना अब समझाए तो मान सम्मान घर की गवाते हूँ। घर साले मेरे खीने में खंजर भोग दिया, बोल रहा है कि भैया के चरण में प्रणाम स्वीकार बे। बोल बे
इस तरह से क्यों किया बे बेनदुआ? अगर मेरे प्यार में कोई कमी हो गई हो तो अपने भैया से बताता तबे तेरा भाई पूरा करता हरामखोर। बता बे। भैया कितनी दर्द से भैया मारो नहीं। मारूंगा नहीं बे, तेरी पूजा करूंगा, तेरी आरती उतारूंगा मैं विनोद। मारो नहीं गलतियां इसमें कुछ भी हमारी नहीं। मेरी बात सुन बे। तो जा बेजा मुझको अपना न भाषड़ी सुना, ऐसे भाई से मुझको न दरकार। प्यार मुन्ने से मेरे छीन अब तूने लिया, ऐसे भाई से मुझको न दरकार। बिना की बात कुछ भी समझ में न मेरे आ रही। मेरे
बात क्या है भैया? किस लिए आप मुझे मार रहे हैं? अभी में तू बात मुझसे बोल रहा है। अपने भाभी को फंसाते हुए साले तुझे शर्म शर्म नहीं है बे। और याद रख छोड़ बे। भैया मेरा मुन्ना तेरा क्या बिगाड़ जब तुमने प्यार में अंधी होकर मेरे मुन्ने को खत लगा डाला। ये तेरा भाई विनय कुमार है। अगर अपने प्यार सलामत चाहता था मुझे भी जान से खत्म कर दे। नहीं तो मैं इस घर में तुझे रहने नहीं दूंगा। अगर इस घर में बिजली नहीं रही, मेरा मुन्ना नहीं रहा तो मैं तेरी शकल और सूरत नहीं देखना चाहता। विनोद इधर आ, भैया इधर आ। ये तेरे तन पे जो वस्त्र है वे मेरे खून पसीने की कमाई के है वे। तेरे तन पे जो कपड़े है वे रंग रंग के बुल्ले तू बदल रहा है, मेरे खून पसीने की कमाई है वे। जितना जल्दी हो सके मेरा ये कपड़ा उतार कर मेरे घर से मेरी नजरों से अपनी मनहूस शकल लेकर के दोबारा अगर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बे। भैया आप इस घर के जाने से बात कर रहे ना भैया? आज अगर आप कह दे तो आपका ये छोटा भाई दुनिया छोड़ कर चला जाएगा भैया। जा रहा हूँ भैया, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं भैया। माया के दीवाना भैया, सच में तो मैं अब मेरे सच बोलने में माया के दीवाना हो गया हूं मैं। मेरी जागीर छोड़ के चला जाबे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे साले में काट डालूंगा मैं। उतार बे कपड़ा। माया के दीवाना भैया, पहले तू होगा कि छूटल जाला बबुआ हमारे, कि छूटल जाला बिरना हमारे, पूरे खन के छाती छूटल जाला बबुआ हमारे।
बन के बटोरे। कौने करनवा भैया भैला धीर मोये। कौने नगरिया जाई बन के बटोरे। हाँ, ये आ गए हमारे गोरे मालिया। गोरे मालिया चले किया ना की बातें। छूटल जाला भैया हमारे, छूटल जाला बंगा हमारे। तेरे खन के छाते माया के दीवाना भैया। माया के दीवाना भैया। अरे भैया तू गाते छूटल जाला बबुआ हमारे, छूटल जाला भैया हमारे। पूरे घर के छाते छूटल जाला। अब की गए ना भैया और तोहरे गौवा। जाने की दुनिया भैया जो नहीं देखा। अब की गए ना भैया और तोहरे गौवा। जाते की दुनिया भैया जो नहीं देखा। कौने करनवा भैया। कौने करनवा भैया कैला तू बुलाए। छूटल जाला बबुआ हमारे, छूटल जाला बिरना हमारे। पूरे घर के माया के दीवाना भैया। अरे भैया तू गाते के छूटल जाला बबुआ हमारे, छूटल जाला बबुआ हमारे। पूरे घर के छाते
तो आपका छोटा भाई आपकी नजरों से बहुत दूर जा रहा है भैया, इधर आ भाई। लेकिन इसी भाई को एक दिन याद करके आप जरूर रोएंगे भैया। अरे करबल कैसा बिनिया हो घरनवा लुटिगा, ओ घरनवा लुटिगा, लुटिगा नबी के खाने का